नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं नागपुर हिंसा की। हम सबको पता है कि नागपुर में हिंसा हुई और उसके बाद लगातार पुलिस एक्शन हुआ। हम सब ने देखा सीसीटीवी फुटेज, हम सब ने देखा दंगाइयों ने हंगामा किया और 2 से 3 घंटे तक हंगामा रहा। अब वहाँ स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं वो आपको पूरी डिटेल में दे दूँ। इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में डीसीपी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया, ये जानकारी दी देवेंद्र फडणवीस सीएम महाराष्ट्र ने। उन्होंने ये भी बताया कि 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए। इसके अलावा इस मामले में 10 से 12 व्हीकल जो है वो डैमेज हुआ। हम सब ने सीसीटीवी देखा जिसमें किस तरह से दंगाई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। ये तो गनीमत रही कि प्रशासन ने इस पूरी घटना को बहुत टाइमली एक तरह से कहा जाए कि कंट्रोल किया, क्योंकि जिस तरह से घटना हो रही थी उस वक्त ये भड़क सकता था और ज़्यादा भड़क सकता था, लेकिन प्रशासन ने समय रहते इसको कंट्रोल में किया। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको इसमें बता दूं। करीब 33 पुलिसकर्मी घायल, 3 डीसीपी स्तर के अधिकारियों को चोटें लगी हैं, जिनमें एक को कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इस वक्त एसआरपीएफ की 5 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई अफवाह है या फिर कोई साजिश है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने साफ साफ इशारा किया है कि ये घटना सुनियोजित तरीके से की गई, इसके पीछे साजिश थी। तो सवाल उठता है कि कौन लोग साजिश कर रहे थे, उनका मकसद क्या था। उधर विपक्षी पार्टियों ने तमाम बातें कही। ये तक कहा कि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है और ऐसे में तमाम आरोप उन पर मढ़ दिए, यानी बीजेपी पर मढ़ दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दरअसल घटना क्यों हुई, इसके पीछे विवाद क्या था। विवाद था जो हम सबको पता है कि अफवाह फैली। दरअसल नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद एक अफवाह फैल गई और उसने तूल पकड़ लिया, और तूल इस तरह से पकड़ा गया कि ये कहा गया कि एक प्रतीकात्मक कब्र पर रखी गई चादर पर धार्मिक चिन्ह था। इसी अफवाह के कारण मामला और गहरा गया, हिंसा भड़क गई और हम सब ने देखा रात में किस तरह से हिंसा भड़की, किस तरह से इसको काफ़ी वक्त लगा कंट्रोल करने में। हालांकि जैसे मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि प्रशासन की इसमें गनीमत रही, चौकसी रही। ये कहा जाए कि बहुत जल्दी इसको कंट्रोल कर लिया गया, वरना स्थिति कुछ और होती। इस बीच खबर ये भी है कि जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बात की है डीसीपी से वीडियो कॉल पर, क्योंकि और उनकी तारीफ़ भी की है। खुद पुलिस कमिश्नर ने भी उनकी तारीफ़ की है, जिस तरह से वो डटे रहे। करीब 50 से ज़्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में 10 से ज़्यादा इलाकों में कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। और जिस तरह से ये मामला हुआ उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का एक और बयान है। उन्होंने कहा कि छावा ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया। इस तरह की बातें उन्होंने कही। हम सबको पता है कि करीब 12 जो व्हीकल्स है वो डैमेज हुए, 80 से ज़्यादा लोगों को जमावड़ा था। इस पूरी घटना को लेकर एक चीज़ और सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि क्या वाकई इंटेलिजेंस फेलियर था, लोगों को पता नहीं चल पाया, पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई कि इस तरह से एक तरह से कहा जाए ये दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, अफवाह फैल रही है। इस पर अभी जांच होगी, जांच के बाद बहुत सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने राज्य से और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और क्राइम तक भी ये अपील करता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा जाना चाहिए, किसी भी तरह से कानून और व्यवस्था पर चोट नहीं लगनी चाहिए। इस तरह की बात जो प्रशासन कह रहा है वही हम कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों को या ये कहें कि जो कानून को हाथ में लेते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, जो एक खबर और मैं देख रहा था जिसमें ये बात सामने आ रही थी कि क्या वाकई ये जो घटना हुई ये अफवाह थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। इसको लेकर कुछ और फैक्ट्स सामने आए हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। दरअसल एक रिपोर्ट छपी है जिसके आधार पर कई सारी बातें कही जा रही हैं। पहले मैं उस रिपोर्ट का हवाला आपको देता हूं। दरअसल अफवाह या साजिश, ये साजिश की आग कैसे सुलगा नागपुर, इसको लेकर एक रिपोर्ट छपी। दरअसल नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था और उसके देखते ही देखते हिंसक हो गया। हम सबको पता है। इसके बाद बजरंग दल वीएचपी का प्रदर्शन के बाद अफवाह फैल गई और पूरे राज्य में एक तरह से कहा जाए शहर में तांडव मच गया। और हम सबको पता है किस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, लोगों पर तलवारों से हमला किया गया। ये सारी वीडियोस, तमाम चीज़ें सामने आई हैं। फिलहाल इसको लेकर एक्शन लगातार लिया है, प्रशासन के द्वारा लिया गया है और इस वक्त 5 टुकड़ियाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो वहाँ पर तैनात की गई है। उम्मीद ही करते हैं कि इस मामले में जो शांति है, फिलहाल जो प्रशासन से जानकारी मिल रही है वहाँ शांति बरकरार है, आगे भी बरकरार रहेगी। और जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे
हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइए। शुक्रिया।